हे गाइस, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका अपनी लाइफ में पैसों को लेकर कितना टारगेट है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो और कब तक कमाना चाहते हो। पहले मैं अपना बता देता हूँ। मेरा जो टारगेट है 500 करोड़ का है। मैं अपनी लाइफ में जब अभी से लेके 40 साल और मतलब मैं 60 साल की उम्र तक 500 करोड़ रुपए तक कमाना चाहता हूँ, ठीक है। हालांकि उस टाइम तक 500 करोड़ की वैल्यू लगभग 100 करोड़ के बराबर होगी आज के हिसाब से। तो 100 करोड़ भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो आप सभी लोगों का भी कुछ ना कुछ टारगेट होगा। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आपका कितना टारगेट है और आप कितने समय में अचीव कर सकते हैं। तो देखो, हमारा जो टारगेट है, मतलब मेरा जो 500 करोड़ का टारगेट है, अब मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के जरिए कितने समय में कंप्लीट हो सकता है, या फिर आज की डेट में मेरे पास जितना पैसा है वो सारा अगर मैं एसआईपी में डाल दूं तो मेरा कितने समय में अचीव हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। आपका कितने समय में हो पाएगा, आप अपने हिसाब से वो भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। चलो, अब हम मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि आप अपने जो टारगेट को कितने समय में अचीव कर सकते हैं। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ से हम लोग अपनी जो टारगेट है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ अभी मेरे पास मान लो 20 लाख रुपए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। मान लो ये 10 लाख दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 20 लाख फिल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चलो 20 लाख फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। लमसम करते हैं, हम लोग लमसम करते हैं, तो 20 लाख रुपए अब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर मेरे पास 20 लाख रुपए अभी हैं और मैं इनको पैसों को लगा दूंगा लमसम में, मतलब एक ही बार लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट है वो 40 साल का है, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ईयरली 12% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं कितने रुपए कमा सकता हूँ। तो देखो, मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 20 लाख रुपए का रहेगा, और जो मैं 40 साल बाद जो अर्न करूँगा, जो मेरा टोटल ये 20 लाख रुपए हो जाएंगे, वो देखो कितने रुपए हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। केवल 18 करोड़ रुपए यहाँ से मेरे बन के आ पा रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास आज की डेट में केवल 20 लाख रुपए हैं तो मैं केवल 18 करोड़ रुपए ही कमा सकता हूँ। अगर इसी जगह पे मेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो मैं केवल 180 करोड़ रुपए ही कमा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है 500 करोड़ का, तो मुझे लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे मेरे पास होने चाहिए आज की डेट में, तब ही मैं 12% की रेट से पूरे 40 साल में 500 करोड़ कमा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे एसआईपी करते हैं, कितने रुपए की एसआईपी करते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमें 12% के हिसाब से अगर 500 करोड़ कमाने हैं तो कितने रुपए की एसआईपी यहाँ से हर महीने मुझे करनी होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 50,000 रुपये की करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट बन के आ रहा है 59 करोड़, ठीक है। यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए मेरे बन के आ रहे हैं। लेकिन 50,000 रुपये महीने बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो मेरा जो 500 करोड़ का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर मैं यहीं कहूँ कि अगर मैं 12% के हिसाब से नहीं, 15% के हिसाब से यहाँ पे कमाऊँ, मतलब 15% हिसाब से रिटर्न मुझे मिले, तो मेरे लिए बहुत ही आसानी रहेगी। देखो, केवल 15% के हिसाब से 50,000 रुपये हर महीने अगर मैं लगाता हूँ तो 157 करोड़ रुपये मेरे बन के आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं एसआईपी करके 40 साल में अगर 500 करोड़ कमाने की कोशिश करूं तो मेरा ये जो 500 करोड़ कमाने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके का कुछ करता हूं जिससे मैं 50,000 के बजाय यहाँ पे 2 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकूं, कुछ इतना ज़्यादा अर्निंग करूं, कुछ करूं जिसकी मदद से अगर मैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट हर महीने कर पाऊँ, तो यहाँ पे मेरा जो अचीव करने का जो 500 करोड़ अचीव करने का टारगेट है बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे लमसम में लगा दूँ 15% के हिसाब से ही, अगर मैं मान लो 2 करोड़ रुपए लगा दूँ। देखो मैं करता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 करोड़ का ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 करोड़ रुपए 15% के हिसाब से लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरे 500 करोड़ अचीव करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। 267 करोड़ रुपए तो मैं 1 करोड़ रुपए लगा के 15% के हिसाब से अगर 40 साल तक मैं लगाऊंगा तो आराम से मैं 267 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ 1 करोड़ से, ठीक है। लेकिन अगर वहीं 2 करोड़ रुपए अगर मैं लगा देता हूँ तो मेरे जो 500 करोड़ का टारगेट है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो कितने समय में और कैसे पूरा होगा, मुझे सबसे पहले आज की डेट में चाहिए 2 करोड़ रुपए, जो कि मेरे पास बिल्कुल है नहीं है, ठीक है। और अभी अगर मुझे 15% का रिटर्न भी मिले और 40 साल तक मैं कंटिन्यूस इसको रखूँ, तब मुझे जाके मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। आप अपना टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 500 करोड़ का ही है। अभी मान लो मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, लेकिन 20 से 25 लाख रुपए तो हैं ही, ठीक है।
तो वो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, काफ़ी अलग-अलग जगह लगा चुका हूँ और वहाँ से भी पैसे कमा रहा हूँ, अलग-अलग तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। पूरी कोशिश में लगा हूँ कि मुझे 500 करोड़ का जो मेरा टारगेट है, वो जल्दी ही अचीव हो जाए। अब आपका जो टारगेट होगा, कुछ भी हो सकता है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, जो भी हो, ठीक है? मज़ाक की बात नहीं है, आपको सिर्फ़ कैलकुलेशन देखनी है। मैंने 500 करोड़ कमाने की जो कैलकुलेशन है, वो पहले भी बताई हुई है। उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो या फिर अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेशन लगा सकते हो। कुछ लोग मज़ाक की बात समझेंगे, समझने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई जो टारगेट है, ये कोई छोटे-मोटे टारगेट नहीं है, बड़े टारगेट है। तो बीच में जो जब हाथी रास्ते पे चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं, ठीक है? तो वो वाला भी समझ सकते हो कि आप पे आपका मज़ाक उड़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते पूरी तरह, ठीक है? मैं भी आपके बारे में पूरी तरह नहीं जानता कि आप किस कंडीशन में रह रहे हो। आपका जो आस-पास का एरिया है, वो डिपेंड करता है कि आपके टारगेट्स कितने बड़े हो सकते हैं या फिर कौन से टारगेट आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है? तो मेरा जो एरिया है, मेरे हिसाब से 500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो एरिया होगा, आपके हिसाब से 500 करोड़ बहुत बड़ी बात भी हो सकती है या फिर 1 करोड़ रुपए, 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आप अपने एरिया के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना पैसा कमाओगे या फिर कमा सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।